हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो वाइवा होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? और बहुत सारे जो टूल्स और मीटर्स रखे रहते हैं, है ना? उनके आपको नाम वगैरह बताना रहता है और उनका कहाँ पर यूज़ होता है वो बताना रहता है और उनको कैसे पहचानते हैं, है ना? उस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना होता है। आज का ये वीडियो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है उसमें बहुत सारी चीजें दोनों में सेम रहती है, जो रखी रहेगी, जिनका नाम वगैरह है ना, कुछ उसका कनेक्शन वगैरह डायग्राम वगैरह करके ना आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं एम्पेयर मीटर। क्या बोलते हैं? एम्पेयर मीटर बोलते हैं या फिर अमीटर बोल सकते हैं। ये किस टाइप का है? ये मूविंग आयरन टाइप का है ना। एम आई मतलब होता है मूविंग आयरन टाइप का। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? ठीक, क्योंकि वहां पर क्या रहेगा कि जैसे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मीटर्स वगैरह रखे रहेंगे, तो उन मीटर्स को पहचान के आपको नाम वगैरह बताना रहेगा। अब पहचानने के लिए क्या रहता है, सबसे पहले जैसे ए लिखा हुआ है, ए मतलब अमीटर, है ना। ये क्या मापेगा? तो धारा मापेगा कितनी, 0 से 100 एम्पियर तक। ठीक है, इसके बाद में क्या है ना, यहाँ पर एक ये सिंबल दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पर एक ये ऐसा सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये होता है मूविंग आयरन का। इसका मतलब ये होता है कि इस मीटर से एसी, है ना, और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं, है ना। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों मेजर किया जा सकता है। इसको बोलते हैं मूविंग आयरन टाइप का। ठीक है, ये कौन सा मीटर है अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसा वहां पर रखा रहेगा वायु वगैरह में, तो आपको इसका नाम वगैरह बताना रहेगा, है ना। या फिर अगर सामने वाला नाम बताता है तो आपको ये मीटर उनको उठाकर बताना होगा कि इसको बोलते हैं अमीटर। क्या मापता है? तो ये धारा को मेजर करता है। ठीक है, धारा को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कनेक्टिंग लीड है। क्या बोलते हैं इनको? कनेक्टिंग लीड, है ना। जब भी जैसे मीटर में अपन प्रॉप्स लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए, कुछ चीजें चेक करनी होती है, तो उनको चेक करने के लिए इन लीड्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये है एमसी प्रकार का अमीटर, है ना। एमसी मतलब होता है मूविंग क्वाइल। ठीक है, मूविंग क्वाइल कैसे पहचानते हैं? देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। इसको बोलते हैं मूविंग क्वाइल, है ना, एमसी मूविंग क्वाइल। अब ये क्या मेजर करता है? देखो, ये लिखा है मतलब धारा मेजर करेगा। ठीक है, धारा मतलब करंट मेजर करेगा। अब कौन सा मेजर करेगा? तो देखिए, नीचे एक सिंबल बना हुआ है, सिंबल मतलब सीधा बना है। ठीक है, ये कौन सा सिंबल होता है? तो डीसी के लिए। ठीक, और अगर एसी का होता, इस तरीके का सिंबल होता। ठीक है, एसी के लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। ये डीसी का सिंबल है, मतलब ये डायरेक्ट करंट मेजर करेगा कितने एम्पेयर तक, है ना। तो 0 से 20 एम्पेयर तक ये मेजर करेगा। ठीक, याद रहेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? मूविंग क्वाइल। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी जिस भी मीटर में ये सिंबल बना होता है, इसका प्रयोग सिर्फ डीसी के लिए ही कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट के लिए ही किया जाता है। एसी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ए लिखा है मतलब ये धारा मापेगा, है ना। कौन सी? तो डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर ये होता है कि जैसे जो बैटरी रहती है ना, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व, मतलब जैसे ये एक बैटरी है, ठीक है, इसमें क्या रहता है? पानी भरा रहता है नीचे की साइड, ना ऊपर की साइड दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, तो ये जो बैटरी का पानी होता है ना, इस पानी को चेक करते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से। इससे जांचते हैं कि इसमें जो बैटरी चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, इसमें अलग अलग रीडिंग आती है, जैसे 1250 से 1280 के बीच में अगर आती है तो बैटरी क्या रहती है? चार्ज है ना, फुल चार्ज की रेंज में रहेगी। 1250 से कम आती है तो उसको बोलते हैं हाफ चार्ज। ठीक है, 1100 ऐसे कुछ आती है
तो उसको बोलते हैं हाफ चार्ज, और इससे भी कम आती है तो बैटरी फिर डिस्चार्ज होती है, जैसे 800 है ना, ये सॉरी 800 अगर ये आती है तो बैटरी डिस्चार्ज। ठीक है, ये रेंज जरूर याद रखें, 1250 से 1280 के बीच में, है ना। इसमें इसे पॉइंट में लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बोलते हैं हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, HRDC, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, इस तरीके से दिखता है ना। इसको बोलते हैं बैटरी HRD मतलब हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर। ठीक है, ये बैटरी की जो ये रहता है डिस्चार्जिंग की दर रहती है, वो बता देता है कि बैटरी किस दर से डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर सिंबल बने हैं, बैड, वीक और गुड, मतलब बैटरी कंडीशन अच्छी है या खराब है, वो चीज यहाँ पर आपको दिखा देता है। कितने वोल्टेज है तो वो भी दिखाता है, और ये दो इसकी लीड्स हैं, ठीक है, जिनको बैटरी पर लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्विच दे रखा है ना, इस स्विच को भी कम ज्यादा करके सेट किया जाता है। ठीक, इसके बाद में फिर यहाँ से टेस्ट किया जाता है ना, प्लीज टू टेस्ट, इस बटन को दबाते हैं तो टेस्ट होता है, फिर यहाँ पर वोल्टेज शो होता है। ठीक है, ये चीज। अगला, ये है बैटरी चार्जर। ठीक है, बैटरी चार्जर मतलब जो अपनी बैटरी रहती है ना, उसको चार्ज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें ये दो लीड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, एम्पेयर मीटर लगा हुआ है ना। ये क्या मापेगा, तो देखो AC और DC दोनों का करंट मेजर करेगा। ठीक है, इसको बंद या चालू करने के लिए ऑन ऑफ स्विच दे रखा है ना, नीचे करेंगे तो ऑन, ऊपर करेंगे तो ऑफ, जिससे ये बंद चालू हो जाए। और यहाँ पर एक सेट वोल्ट, कितने वोल्टेज पर उसको चार्जिंग करना है। ठीक है, तो जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 वोल्ट है ना, अधिकतम बैटरी 12 वोल्ट वगैरह की होती है। ठीक है, तो 12 वोल्ट तक उसको चार्ज कर सकते हैं। इसकी करंट कैपेसिटी भी दे रखी है, कितना है तो 5 एम्पेयर। ये सारी चीजें वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, जैसे इसमें मीटर जो लगा है वो कौन सा मीटर है ना, स्विच कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें कनेक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये चीज, कौन सा मीटर लगाया तो एम्पेयर मीटर। ठीक है, ये हो गया। देखिए, इसका कनेक्शन ये होता है कि जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो जो बैटरी रहेगी, ठीक है, उसमें एक साइड प्लस लिखा रहेगा और एक साइड माइनस लिखा रहेगा। इस पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ठीक है, और इस नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। ठीक, के बाद में ये जो प्लग रहेगा, ये स्विच बोर्ड जो रहता है उसमें जो सॉकेट रहेगा उसमें इसको लगाना है। लगाने के बाद में फिर यहाँ से आप ऑन करोगे। ठीक है, ऑन करने के बाद में यहाँ पर ये आपको करंट मेजर करेगा। ठीक, और धीरे धीरे ये वोल्टेज आप इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में एक यहाँ पर एक इंडिकेटर दिख रहा होगा, ये क्या बताता है, जैसे ही आप स्विच ये प्लग लगाओगे तो यहाँ पर मेन सप्लाई ऑन का इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि मेन सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तो बैटरी चार्जर, मतलब किसी भी बैटरी को चार्ज वगैरह करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको कनेक्शन भी बता दिया है, वहां पर कनेक्शन वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक सिंबल है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। रजिस्टर मतलब प्रतिरोध जो होता है ना, उसका सिंबल रहता है। नॉर्मल प्रतिरोध अगर होगा उसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, सिर्फ रेजिस्टेंस की अगर पूछेंगे तो उसका सिंबल इस तरीके से होगा, और वेरिएबल की बात करेंगे तो उसमें एरो का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये एक बैटरी है ना, अगर ये बैटरी रखी रही तो ये कौन सी, देखो 12 वोल्ट बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी, वोल्टेज इसका 12 है, AH एम्पेयर हावर रेटिंग 7 है, और इसकी जो कौन सी टाइप की है, तो लेड एसिड रिचार्जेबल बैटरी है ना, लेड एसिड टाइप की बैटरी है, और ये रिचार्जेबल है, मतलब इसको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अगला है, ये है पेट्रोलियम जेली, है ना, जो बैटरी के टर्मिनलों पर लगाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बैटरी पर देखा होगा कि जब कनेक्शन रहते हैं, है ना, बैटरी के जो टर्मिनल पर कनेक्शन रहता है तो वायर वगैरह
कनेक्ट रहता है तो इसमें क्या रहता है, बहुत सारा ऐसे कार्बन जम जाता है, ठीक है। हल्का सा मतलब पदार्थ रहता है जो ग्रीन कलर का, ऐसा कार्बन जम जाता है, तो जिससे क्या रहता है, वो बार बार स्पार्किंग वगैरह होने की वजह से जम जाता है। तो यहाँ पर अगर जैसे पेट्रोलियम जेली लगा देंगे तो वो पदार्थ नहीं जलेगा और बैटरी अच्छे से वर्क करती रहेगी, ठीक है। क्या प्रयोग करते हैं बैटरी, तो ये वाइवा हम क्वेश्चन पूछते हैं कि बैटरी के टर्मिनल पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोलियम जेली का, ठीक है। अगला, बैटरी में जो पानी डाला जाता है वो कौन सा होता है, तो डिस्टिल्ड वाटर होता है। कौन सा होता है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। प्योर पानी डालते हैं, नॉर्मली पानी नहीं डाल सकते बैटरी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला मीटर है, इसको बोलते हैं पावर मीटर, ठीक है। और मतलब शक्ति मीटर भी बोल सकते हैं, है ना। ये क्या मेजर करेगा, देखो क्या लिखा है, किलो वाट, है ना। किलो वाट, ये शक्ति मेजर करेगा। रेंज कितनी है, 0 से 3, ठीक है। मतलब ये 3000 वाट तक का लोड माप सकता है, ठीक है। रेंज किलो में दे रखी, 1 किलो वाट मतलब कितना होता है, 1000 वाट होता है, ठीक। क्या बोलेंगे इसको, किलोवाट मीटर, ठीक है, या फिर शक्ति मीटर, ठीक है। ये किसी भी चीज की पावर या उसका लोड जो होता है, कितना क्या लोड चल रहा है उसको मेजर करता है, ठीक है? देखो अगला है एसी वोल्ट मीटर मूविंग आयरन टाइप, है ना, ठीक है। पहचानना बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले तो वी दिख रहा है, ठीक है। वी मतलब क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक। अब इसके बाद में नीचे सिंबल देखिए, मैंने बताया कि एसी का जो सिंबल रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, ऐसा, है ना। और डीसी का जो रहेगा वो सीधी लाइन रहेगी। यहाँ पर एसी का सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ये कौन सा मापेगा, तो एसी वोल्टेज मापेगा, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, ठीक है, जैसे पहले बताया था मैंने, इसको बोलते हैं मूविंग आयरन, ठीक। ये कितनी रेंज है इसकी, तो 0 से 500 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा मेजर नहीं करेगा ये मीटर, फिर जल जाएगा। क्या मेजर करते हैं, तो वोल्टेज मेजर करते हैं, ठीक है, वोल्टेज, ठीक। अगला कौन सा है, पावर फैक्टर मीटर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा रहता है cos 5 मतलब रहता है पावर फैक्टर मीटर, ठीक। उसके बाद में एक इसमें क्या रहता है, पावर फैक्टर का अधिकतम मान होता है 1, ठीक है। वाइवा हम क्वेश्चन पूछते हैं कि पावर फैक्टर की जो अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है। तो 1 के बाद में क्या होता है कि पावर फैक्टर या तो लीड में चला जाता है या लेगिंग में चला जाता है, ठीक है। या तो लीड में चला जाएगा या फिर लेगिंग में, ये हो गया। इसके बाद में लीड में क्या होता है कि जब कैपेसिटिव लोड रहता है, ठीक है, तो पावर फैक्टर लीड में जाता है। और जब इंडक्टिव लोड रहता है ना, तब पावर फैक्टर लेगिंग में जाता है, ठीक है। पावर फैक्टर का वाइवा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, पावर फैक्टर की 1 होती है। और अच्छा पावर फैक्टर क्या होता है, तो 0.98, है ना, या 0.97, ठीक है। 0.8 से 0.9 अधिकतम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा लीडिंग लेगिंग में भी अच्छा नहीं और ज्यादा लीडिंग में, ठीक। लेगिंग में कब होगा, जब इंडक्टिव लोड मतलब जैसे किसी में चुंबक बनता है, जैसे मोटर हो गई, सीलिंग फैन वगैरह, पंखे वगैरह हो गए, इनमें कौन सा रहता है, इंडक्टिव लोड रहता है। और कैपेसिटिव लोड जिसमें सेल वगैरह नहीं लगे रहते, जैसे सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। उसके बाद में जैसे 3 फेज लोड सेटअप रहता है ना, उसका भी कुछ कनेक्शन वगैरह पूछ सकते हैं, 3 फेज और सिंगल फेज का भी, ठीक है। अब जैसे सिंगल फेज लैंप लगा हुआ है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल। जैसे पीछे एक साइड जो होल्डर लगा रहेगा उसमें 2 टर्मिनल रहेंगे, तो एक में फेज देना और एक में फेज और एक में न्यूट्रल, ठीक। इसके बाद में स्विच बोर्ड है, इसमें भी फेज और न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। 3 फेज जो मोटर होती है ना, इसमें क्या देते हैं, 3 फेज देते हैं, कौन कौन से, रेड, येलो और ब्लू, RYB, ठीक है। मोटर में 3 फेज सप्लाई कौन सी रहती है, रेड, येलो और ब्लू, ये फेज सीक्वेंस है, इसी क्रम में गाइडिंग।
ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, थ्री फेस लोड। थ्री फेस लोड में वोल्टेज का जो वोल्टेज कितना रहता है, 400 वोल्टेज के समथिंग रहता है। सिंगल फेस में कितना रहता है, तो 230 वोल्टेज। प्रैक्टिकल वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिंगल फेस का वोल्टेज कितना होता है, तो 230 वोल्टेज होता है। और थ्री फेस का अगर पूछे तो 415 वोल्ट आप बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में है एक 200 वाट है ना, और 230 वोल्ट लैंप है। ठीक है। ये जो लैंप है ये कितना है, 200 तो वाट है। वाट क्या होता है, इसकी शक्ति होती है। ठीक है, शक्ति को वाट बोलते हैं, है ना। और सप्लाई जो दे रहे हो कितना है, तो 230 वोल्टेज इसको देंगे। ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो लैंप है ना, ये कितने वाट का है, तो 100 वाट का लैंप है ना। ये शक्ति वगैरह पूछ सकते हैं लैंप दिखा के कि ये जो लैंप है कितने वाट का है, कितना इसको वोल्टेज देते हैं। तो वाट कितना है इसका, 100 वाट का रहता है। और वोल्टेज जो सप्लाई देते हैं वो कितने रहते हैं, 230 वोल्टेज रहता है। ठीक है। और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। जैसे ये बल्ब का जो फिलामेंट बना रहता है, ये किसका बना रहता है, टंगस्टन का। ठीक है। टंगस्टन धातु का इसका जो बल्ब का फिलामेंट, मतलब इसके अंदर जो स्प्रिंग बनी रहती है, वो टंगस्टन धातु का बना रहता है। ठीक है। ठीक, इसके बाद में ये कनेक्टिंग लीड है ना। ये भी कनेक्टिंग लीड है। ये है होल्डर, इसको बोलते हैं पेंडेंट होल्डर। ये लटकाने वाले रहते हैं, कहीं भी लैंप वगैरह को लटकाना होता है, इसको बोलते हैं पेंडेंट होल्डर। ठीक है। अगला है एसी वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन टाइप। ठीक है। ये भी वोल्ट मीटर है ना। वोल्ट मीटर कैसे पहचानते हैं, तो वी लिखा रहेगा, एसी है कि डीसी, तो अगर ऐसा सिंबल है तो एसी। ठीक है। और सीधी लाइन दे तो डीसी। अब जैसे इसमें देखिए, सिम वी लिखा है मतलब वोल्ट मीटर, एसी का सिंबल बना है, और रेंज कितनी, 0 से 300 वोल्ट, है ना। 0 से 300 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। मूविंग आयरन का सिंबल बना हुआ है इसमें इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये मूविंग आयरन का सिंबल है। ये हो गया। इसके बाद में इसको सिर्फ कितने यूज करना है, तो सिंगल फेस, है ना। सिंगल फेस पर ही यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 300 वोल्टेज तक ही मेजर कर सकता है। ठीक है। अगला है एनालॉग टाइप ओम मीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओम्स मीटर। देखिए यहाँ पर वैसे तो इसमें लिखा है OHMS, है ना, OHMS, ओम्स लिखा हुआ है। अगर किसी में मीटर में ओम्स नहीं लिखा हो, है ना, तो वहां पर इस तरीके का सिंबल भी बना रहेगा मीटर के लिए। ठीक है। उसके बाद में इसकी रेंज भी दे रखी है 0 से 100 तक। ये हो गया। फिर ये क्या मापता है, तो प्रतिरोध मेजर करता है। क्या मापता है, प्रतिरोध मेजर करता है ना। किस में मापता है, तो ओम्स में मापता है। किस में मापता है, ओम्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे तो लिखा रहता है ओम्स, इसको क्या बोलते हैं, ओम मीटर बोलते हैं। ठीक है, ओम मीटर, है ना। यहाँ पर एक स्विच दे रखा है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर ये जीरो एडजस्टर दे रखा है। कई बार क्या होता है कि ओम मीटर कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ता है ना, बिना कनेक्शन के, तो इसको फिर जीरो से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ये कनेक्टिंग लीड से है। यहाँ पर जिस भी चीज का रेजिस्टेंस चेक करना हो, उन उसके दोनों टर्मिनल कनेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। जैसे ये एक रजिस्टर है ना, रजिस्टर में दो टर्मिनल रहेंगे, एक यहाँ पर कनेक्ट होगा और एक यहाँ पर कनेक्ट होगा। ठीक है। कनेक्टिंग लीड्स जो मैंने अभी दिखाई थी, वो इसमें लगाकर ऐसे रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ये एनालॉग टाइप है ना, एनालॉग टाइप ओम मीटर बोलेंगे। एनालॉग टाइप ओम मीटर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो ये मान दर्शा रहा है, मान मतलब ये जो मान वैल्यू पढ़ रहा है, ये कैसे पढ़ रहा है, एक सुई के माध्यम से दर्शा रहा है, तो इसको बोलते हैं एनालॉग टाइप। क्या बोलेंगे, एनालॉग टाइप। क्यों, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आती है वो एक सुई के द्वारा ये वैल्यू बताता है। ठीक है, तो इसको एनालॉग बोलते हैं। और जो डिजिटल रहते हैं, है ना, उसमें जो डिस्प्ले रहती है उसमें ऐसा डिजिटल में शो होता है 4 5 6। ठीक है, उसको बोलते हैं डिजिटल मीटर। और जिसमें
जिस भी मीटर में ऐसे एक सुई के माध्यम से मान दर्शाता है उसको बोलते हैं एनलॉग टाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वाइवा में पूछ सकते हैं, ये किस टाइप का मीटर है, तो एनलॉग टाइप का है। और कौन सा मीटर है, तो इसको बोलेंगे ओम मीटर। ठीक है, क्या मापेगा, तो ये रेजिस्टेंस मेजर करता है, मतलब प्रतिरोध। ठीक है, ये भी एनलॉग ओम मीटर है, लेकिन ये मूविंग क्वाइल टाइप है ना। इसको एनलॉग क्यों बोलते हैं, तो ये सुई से जो मान दर्शाएंगे ये सारे एनलॉग मीटर में आते हैं, है ना। इसमें ये कनेक्टिंग लीड्स यहाँ पर लगाएंगे, इसमें ये यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट बटन दे रखा है और ये जीरो एडजस्टर दे रखा है इधर। ठीक है, ओम मीटर में क्या लिखा रहेगा, सिर्फ OHMS, ओम्स मीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी लिखा है ओम्स। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिजाइन रहते हैं, लेकिन काम इनका वही रहता है, प्रतिरोध को मेजर करना। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है। ये दोनों ही ओम मीटर है, लेकिन इसका एक मेक और जो डिजाइन है वो अलग है ना, और इसका जो मेक और डिजाइन है वो अलग है। ठीक है, कनेक्शन वैसे ही रहेंगे, ये 2 पॉइंट रहेंगे, इसमें भी ये 2 पॉइंट है। यहाँ पर एक टेस्ट बटन दे रखा है, इससे टेस्ट कर सकते हैं क्या मापता है, तो रेजिस्टेंस मेजर करता है, या फिर बोल सकते हैं कि प्रतिरोध मेजर करता है। ठीक है, प्रतिरोध। नेक्स्ट है, ये है एनालॉग आमीटर मूविंग आयरन टाइप। ठीक है, ये भी एम्पेयर मीटर ही है ना, पर दोनों का डिजाइन अलग अलग। ये एक गोल है और एक ये स्क्वायर, मतलब चौरस बॉक्स में ना। ठीक है, लेकिन दोनों ही एम्पेयर मीटर है ना। किस टाइप के हैं, मैंने इसलिए अलग अलग रखे हैं ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ना हो, पता चला प्रैक्टिकल में इस तरीके का मीटर ना हो और ये इस तरीके का रखा हो। तो दोनों ही एम्पेयर मीटर हैं। ठीक है, ये क्या मेजर करेंगे, तो करंट मेजर करेंगे। ठीक, बस रेंज दोनों की अलग अलग है। इसमें भी ये मूविंग आयरन का सिंबल बना हुआ है ना, MI प्रकार का। इसमें भी मूविंग आयरन सिंबल बना हुआ है। ठीक है, MI प्रकार का। अब दोनों की रेंज अलग है, 0 से 20 एम्पेयर तक मेजर करेगा, ये 0 से 100 एम्पेयर तक मेजर करेगा। ठीक है, क्या मापेगा, तो धारा मापेगा, किसी भी चीज का धारा मतलब करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें कि जो एम्पेयर मीटर होता है ना, इस एम्पेयर मीटर का जो कनेक्शन होता है वो किस क्रम में होता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज का मीटर का सिंबल बनाने का बोले तो कुछ नहीं करना, एम्पेयर मीटर है, ए लिखना है। ठीक है, और ये चीज ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से सिंबल बनाना है। अगर वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वी लिखना रहेगा, है ना, और ये सिंबल बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है एनालॉग अमीटर, लेकिन ये मूविंग कॉइल टाइप का है। मूविंग कॉइल टाइप कैसे, मैंने बताया, इस तरीके का सिंबल, अगर इस तरीके का है इसको बोलेंगे मूविंग कॉइल टाइप का। ठीक है, और एनालॉग मतलब ये सुई के माध्यम से मान दर्शा रहा है, इसको बोलते हैं एनालॉग टाइप। रेंज कितनी देर की है, तो 0 से 10 एम्पेयर तक मेजर करेगा। ठीक, अगला है मिली एम्पेयर मीटर, है ना। एम्पेयर से भी जो कम करंट मेजर करते हैं वो इस मिली एम्पेयर मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये DC मेजर करता है। क्या करता है, DC मिली एम्पेयर मेजर करता है। ठीक है, दोनों ही मीटर मिली एम्पेयर मेजर करेंगे। देखो मिली एम्पेयर में क्या लिखा रहता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, है ना। इस तरीके से MA लिखा रहता है, M मतलब मिली और A मतलब एम्पेयर, है ना, मिली एम्पेयर। ठीक, DC करंट मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी क्या करेगा, मिली एम्पेयर, है ना, MA मिली एम्पेयर, और नीचे सीधी लाइन खींची, DC का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक ये सिंबल छोटा सा दिख रहा होगा, किस तरीके से बना हुआ है, मूविंग कॉइल टाइप का। ठीक, एम्पेयर से भी जो कम करंट होता है उसको मेजर करने के लिए मीटर। यहाँ पर है DC वोल्ट मीटर, मॉर्निंग गलत हो गया, है ना, मूविंग कॉइल टाइप का है। ठीक है, ये सही कर लेना, MOVING। ठीक है, मूविंग कॉइल टाइप का है। दोनों ही वोल्ट मीटर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर V लिखा है, मतलब वोल्टेज मेजर करेगा, कौन सा, तो DC वोल्ट मेजर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मूविंग कॉइल का सिंबल बना हुआ है इस तरीके से।
यहाँ पर, ठीक है। ये मूविंग कॉइल का सिंबल इस तरह, ठीक है। डीसी वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। अगला है, इसको बोलते हैं एस एम पी एस। एस एम पी एस, ठीक है। एस एम पी एस मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, कि अल्टरनेटिंग मतलब एसी सप्लाई देंगे और यहाँ से डीसी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका भी कनेक्शन वगैरह कई बार पूछ लेते हैं, बता देता हूँ। यहाँ पर एल लिखा दिखाई दे रहा है ना, एल और फिर एन लिखा है। एल मतलब फेज देना है, एन मतलब न्यूट्रल, ठीक है। और फिर अर्थिंग वाला सिंबल बना है, वो चीज अर्थिंग कनेक्ट करना है। उसके बाद में इधर यहाँ से यहाँ तक वी माइनस है ना, और वी प्लस, मतलब जो डीसी निकलेगा तो वो माइनस और प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे, ठीक है, ये चीज। और एक यहाँ पर एडजस्टर दिख रहा है, ठीक है, एडजस्टर। इससे क्या रहता है, इसका जो आउटपुट रहता है ना, डीसी वोल्टेज, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, यहाँ पर डीसी आउटपुट लिखा हुआ है, कितना है इसका, तो डीसी आउटपुट में 12 वोल्ट है ना, और करंट कितना है, 2.1 एम्पियर है, ठीक है, ये चीज। इनपुट कितना है ना, एसी इनपुट जो लिखा है वो 100 से 240 वोल्ट है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, तो इसका पूरा नाम है एस एम पी एस, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, है ना, ये क्या है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये भी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ठीक। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, जब भी अब हमको वोल्टेज कम या ज्यादा करना होता है, तो वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए इसका ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, तो वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है, ठीक है, बिना किसी फ्रिक्वेंसी को बदले। और एक चीज और क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, कि ट्रांसफार्मर डीसी पर काम कर सकता है क्या, तो ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं कर सकता है। किस पर काम करता है ट्रांसफार्मर, तो सिर्फ एसी पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर। अगला है सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। सिंगल फेज ये इस तरीके का ऑटो ट्रांसफार्मर दिखता है, इस ट्रांसफार्मर रहता है, इसको बोलते हैं सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें क्या रहता है कि एक ही वाइंडिंग होती है, क्या होती है, एक वाइंडिंग। पहले वाला जो ट्रांसफार्मर था उसमें 2 वाइंडिंग होती थी, इसमें एक ही वाइंडिंग है ना, जो प्राइमरी साइड रहेगी और दूसरी साइड सेकेंडरी साइड, दोनों का कार्य करेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी का, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। वाइवा हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। और इस तरीके के ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, ठीक है, जैसे ये कोर है, तो इसमें इस साइड भी वाइंडिंग होती है और इस साइड भी वाइंडिंग होती है। इसको प्राइमरी बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर, है ना, ठीक। इसके बाद में ये स्विच दे रखे हैं डीपीएसटी, डबल पोल और सिंगल थ्रो। डीपीएसटी बोलेंगे, देखिए इसमें 4 टर्मिनल है, इसमें भी है, इसमें, है ना, ये नाइफ स्विच की तरह है, ठीक है। डबल पोल डबल थ्रो, ठीक है। इसमें कनेक्शन क्या रहेंगे, जैसे यहाँ पर अपन फेज लगा देंगे, यहाँ पर न्यूट्रल लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर अपन फेज लगा देंगे, इस साइड न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। नाम याद रखना, डबल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। इसके बाद में एसपीएसटी स्विच दे रखा है, सिंगल पोल डबल थ्रो, है ना, एसपीडीटी सॉरी, सिंगल पोल डबल थ्रो। इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर एक सिंगल पोल है ना, इसको इस साइड भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है, और इस साइड भी ऑन किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, नाइफ स्विच की तरह काम करते हैं, ठीक है। सिंगल पोल डबल थ्रो। अगला मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर, है ना, दोनों ही फ्रीक्वेंसी मीटर दे रखे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या मेजर करेंगे, तो आवृत्ति मेजर करता है, क्या करता है, आवृत्ति को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ही आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। किस में मेजर करता है, तो हर्ट्ज में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज लिखी रहेगी हर्ट्ज। अब देखिए इस पे नाम नहीं लिखा है, सिर्फ हर्ट्ज से आपको पहचानना है कि ये फ्रीक्वेंसी मीटर है
या इसको आवृत्ति मीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवृत्ति मीटर। अब ये क्या काम करता है, तो किसी भी चीज की जो फ्रिक्वेंसी रहती है ना, फ्रिक्वेंसी मतलब, ठीक है, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट रहता है उसमें ऐसे वेव चलती है। ठीक है, तो वेव क्या रहता है कि 1 सेकंड में से कितने चक्र पूरे करते हैं, ऐसे 50 चक्र पूरे करती है। कितने करती है, 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में से 50 चक्र पूरे करती है। इसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, है ना। फ्रिक्वेंसी किसमें होती है, सिर्फ एसी में होती है, अल्टरनेटिंग करंट में। डीसी में फ्रिक्वेंसी होती है क्या, तो डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है और एसी की कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, डीसी की 0। इसके बाद में आवृत्ति किसे बोलेंगे, तो ये जो चक्र होते हैं, ठीक है, तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। अब वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, भारत की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बोले हैं वो आप भले ही लिख लीजिए, है ना, और उनको नोट डाउन भी कर देना, वीडियो को स्लो मोशन में प्ले करके या फिर रोक रोक कर, ताकि वाइवा आपका अच्छे से क्लियर हो सके। या फिर 2-3 बार अगर वीडियो भी देखोगे तो भी वाइवा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है क्लैम मीटर। इसके 2-3 नाम है, इसको क्लैम मीटर बोल सकते हैं, टोंग टेस्टर बोल सकते हैं और इसको मल्टीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस 1 मीटर, है ना, याद रखना, क्लैम मीटर, टोंग टेस्टर और मल्टीमीटर। और इसमें क्या क्या चीज मेजर होती है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि यहाँ से ये जो क्लैम दिख रही है ना, इसको जब से दबाएंगे तो इसका मुंह जैसा भी ये जो पूरा पैक है, ठीक है, इसके बाद जैसे इस क्लैम को दबाएंगे तो ये जो मुंह है ये कैसा हो जाएगा, इसे खुल जाएगा। ठीक है, खुलने के बाद में क्या रहेगा, इसमें कुछ भी वायर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, वायर जैसे फेस का वायर है, और ये फिर वापस जब छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद में इसमें क्या मेजर कर सकते हैं, तो करंट मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना किसी कनेक्शन के। ठीक है, केबल पर ही, जैसे अगर जो केबल रहती है, जैसे 3 तार की केबल है, जिस भी तार का अपने को करंट मेजर करना हो तो उस पर इस क्लैंप को लगाना है सिर्फ। ठीक है, और जिससे उसका करंट मेजर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, मल्टीमीटर में बहुत सारी चीजें दे रखी होती है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ रहता है ए, है ना, ए मतलब एम्पेयर मीटर, धारा मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है वी, वी मतलब वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, वोल्टेज में अगर ऐसा सिंबल बनाओ तो एसी मेजर करेगा, है ना, वोल्टेज में अगर ऐसा सिंबल बनाओ तो डीसी मेजर करेगा। ठीक है, इसके बाद में है इस तरीके का अगर सिंबल बनाओ तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी मेजर करता है। ठीक, इसके बाद में अगर इस तरीके का सिंबल बनाओ तो ये रेजिस्टेंस मेजर करता है ना। और जूम नहीं हो पा रहा है, नहीं तो बता देता मैं। ठीक है, कनेक्टिंग लीड्स जो लगेगी वो कहाँ पर लगेगी, कॉमन, सॉरी, एक इसमें और एक स्ट्रीट में। अधिकतर नाम वगैरह भी पूछते हैं, नाम याद रख लेना। ठीक है, अगले क्या है, एनर्जी मीटर, है ना, इसकी यूनिट जरूर पूछते हैं कि एनर्जी मीटर की यूनिट क्या होती है, तो KWH, किलोवाट आवर होता है। ठीक है, ये दोनों ही डिजिटल मीटर हैं। ठीक है, ये एक स्मार्ट मीटर है और एक ये जो पहले यूज होता था, नॉर्मल मीटर, है ना। अब इसमें जो रीडिंग रहती है वो किसमें रहती है, KWH, वाट, किलो वाट आवर, KWH में। ठीक है, क्या मापता है, तो ये जो एनर्जी होती है ना, घर की जो ऊर्जा रहती है उसको मेजर करता है। ठीक है ना, घर की जो कुल खपत रहती है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं एनर्जी मीटर। ठीक है, अगला है मल्टीमीटर। ये दोनों भी मल्टीमीटर के ही प्रकार है। मल्टीमीटर वो होता है जिससे अपन एक ही मीटर से बहुत सारी राशियां चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ से यहाँ तक AC वोल्टेज मेजर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AC मेजर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक DC करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये है ट्रांजिस्टर मेजर करने के लिए, है ना, HE फ्रिक्वेंसी।
इसके बाद में ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, है ना? इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना? कंटिन्यूटी क्या होती है कि जैसे ये, है ना, एक वायर होता है, वायर कहीं से अगर बीच में ब्रेक है ना, ब्रेक मतलब टूटा हुआ है, तो उसको मेजर करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है ना? जैसे एक वायर है और बीच में से ये ब्रेक हो गया, तो इसमें प्रॉपर कंटिन्यूटी है कि नहीं, वायर यहाँ से जैसे अपन फेज वायर दे रहे हैं, यहाँ तक फेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी चीज को चेक किया जाता है, ठीक है? लेकिन ये बंद सप्लाई में किया जाता है, चालू सप्लाई में यूज नहीं करना है, ठीक, कंटिन्यूटी मेजर करने के लिए। जैसे तार कहीं पर बीच में फॉल्ट हो गया यहाँ पर, तो उसको मेजर करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक इसमें रेजिस्टेंस चेक करते हैं, मैंने सिंबल भी बताया किस तरीके का अगर सिंबल है तो रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ से ये डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक डीसी वोल्टेज चेक किया जाता है, ठीक? डीसी वोल्टेज किसमें होता है, तो बैटरी वगैरह में इनमें होता है, ठीक है? ये भी मल्टीमीटर ही है। इसके बाद में कलर की बात कर लेते हैं, वायर्स है ना, ये जैसे वायर जो अलग अलग कलर में दे रखे हैं, तो रेड वायर जो होता है वो फेस के लिए होता है, येलो वायर भी फेस के लिए होता है और ब्लू वायर भी फेस के लिए होता है, ठीक है? इसके बाद में रेड वायर फेस के लिए, येलो भी फेस के लिए, ब्लू भी फेस के लिए, ठीक है? ब्लैक वायर जो होता है वो न्यूट्रल के लिए यूज होता है और ग्रीन वायर होता है वो अर्थिंग के लिए यूज होता है ना? अब वाइवा में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे जब सिंगल फेज की वायरिंग करती है तो कौन से फेज और न्यूट्रल लेते हैं, तो फेज और न्यूट्रल रेड और ब्लैक लेते हैं। थ्री फेज की अगर वायरिंग करनी हो तो थ्री फेज के लिए, तीन फेज के लिए रेड, येलो और ब्लू फेज लेते हैं, ठीक है? और जब अर्थिंग की वायरिंग करनी हो तो ग्रीन वायर लेते हैं, ठीक? ये कलर कोडिंग क्यों रखते हैं, जिससे क्या होता है जब भी कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसको काम करने के दौरान वायर को आसानी से वो पहचान सकता है कि इसमें कौन सा वायर है ना, कौन सी सप्लाई आ रही है, फेज आ रहा है कि न्यूट्रल आ रहा है कि ये अर्थिंग कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो वायरिंग पहचानने में आसान होती है, इसलिए हम कलर कोडिंग में वायरिंग करते हैं, ठीक? तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल बेसिस पर वीडियो था, है ना, इसमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे वाइवा वगैरह हम पूछते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? और भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप सभी से थोड़ा-सा उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है?